वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माजिद शाह फ्रॉम VZ लर्निंग चैनल। आज का जो लेक्चर है हमारा वो अगेन थ्रेड्स के ऊपर ही है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्रेड का टॉपिक जो बताया था, एग्जांपल बताई थी, वो था यूजिंग थ्रेड क्लास, जिसको हम लोगों ने एक्सटेंड्स किया था दिस वन इज़ योर थ्रेड क्लास। ओके, और फिर उसके अंदर हम लोगों ने रन मेथड की कोडिंग की थी और हम लोगों ने फिर ऑब्जेक्ट बनाया और अपने कोड को रन किया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमने देखा था कि हम लोगों ने इस मेथड को एक्चुअली में यूज़ करना होता है थ्रेड को रनेबल फॉर्म में लाने के लिए। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है थ्रेड को क्रिएट करना, बट दिस टाइम यूजिंग रनेबल इंटरफेस। ओके, सो इंटरफेस आपको पता है क्लास की तरह की चीज़ होती है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट्स किया जाता है। यदि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे है रन और सेमीकोलन, बस पब्लिक वाइड, ये आपका इंटरफेस के अंदर मेथड है। इसको देखें, सेमीकोलन है, यदि इसकी बॉडी नहीं है, ये आपका सिंपल इंटरफेस है। इस मेथड को आप लोगों ने यूज़ करना होगा जो भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट्स करेगी। ये मैंने इंटरफेस में सारी डिस्कशंस बताई हैं कि वो कैसे इम्प्लीमेंट्स होते हैं एंड सो ऑन। ओके, आप ज़रूर उसको चेक करें तो आपको ये वाला जो है क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अपने कोड को। ये वाला सारा कोड मैं हटा देता हूँ, मेन के अंदर से भी हटा दिया, यहाँ से भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ओके, सारा बिल्कुल फ्रेश हो गया। अच्छा जी, आज हमने जो काम करना है वो है यूजिंग रनेबल इंटरफेस। तो आप लोगों ने इसको कैसे लिखना होता है, आप लोग लिखते हैं इम्प्लीमेंट्स। वहाँ पे मैंने एक्सटेंड किया था, यहाँ पे मैंने इम्प्लीमेंट्स करना है। ओके, क्योंकि इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स किया जाता है रनेबल इंटरफेस के थ्रू। आई थिंक मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिए हैं, डबल एन है आई थिंक, हाँ आई थिंक यही है, रनेबल इंटरफेस। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको लिखा, कहता है कि तुम्हें तो कोई मसला दूंगा मैं। अब वो मसला क्यों दे रहा है वो तो डेफिनेटली देगा, क्योंकि रनेबल एक इंटरफेस है जिसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम है रन। मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें ये, और ये है बॉडी के बगैर मेथड। अब जो क्लास आपके इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करने जा रही होती है वो इसकी बॉडी प्रोवाइड करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इसकी बॉडी प्रोवाइड करे। लेकिन हमने इम्प्लीमेंट्स तो कर दिया और हमने उसका नाम भी लिख दिया, लेकिन हमारी क्लास जो है ये वाली अभी तक उसको इम्प्लीमेंट कर नहीं रही, यानी उसको बॉडी नहीं दी हुई। तो कर्सर लेके जा रहा हूँ, कह रहा है कि ये जो है इज़ नॉट एब्स्ट्रैक्ट एंड डज नॉट ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट मेथड रन इन दी रनेबल। मतलब आपने इस रन वाला जो मेथड की जिसकी बात कर रहा है उसको बॉडी प्रोवाइड करनी है। सो हम कर देते हैं, हम कहते हैं पब्लिक वॉइड रन। सो जैसे ही मैंने बॉडी प्रोवाइड की उसकी, अभी तो मैंने सब कुछ लिखा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये ब्रैकेट्स पुट किए हैं, जस्ट ये आप देख सकते हैं कि ऊपर से एरर चला गया। सो सिंपल है, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो इंटरफेस होते हैं, ये इंटरफेस है ओके, उनके अंदर मेथड्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, जिसका मतलब है उनकी बॉडी नहीं होती। एंड जो क्लास भी उस रनेबल इंटरफेस को यूज़ करना चाहती है वो यूज़ करती है इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड, और उस क्लास की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मेथड जो कि इसके अंदर है उसकी बॉडी प्रोवाइड करे। ओके, नाउ मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ ये वो कोड है अच्छा जो हम लोग थ्रेडिंग में यूज़ करते हैं। हम चाह रहे होते हैं कि एज अ थ्रेड यूज़ हो, जिस तरह वो पुराने वाला यूज़ हो रहा था। मैं यहाँ पे लिखता हूँ system.out.println थ्रेड इज़ रनिंग यूजिंग इंटरफेस। सिंपल एक मैसेज लिख दिया। ओके, नाउ अब मज़े का पॉइंट आया, ये बड़ा अजीब सा पॉइंट है। जो थ्रेड है ना, जो थ्रेड का कोड है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब सिर्फ कोड किया है, थ्रेड अब एक्चुअली में क्रिएट हुई नहीं है, क्योंकि थ्रेड को क्रिएट करना आता है यहाँ पे जब आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। सो मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। सो obj न्यू, ओके, ये बन गई आपकी थ्रेड, क्रिएट हो गई है, क्रिएट हो चुकी है। ओके, थ्रेड क्रिएट होती है, आप समझें कि क्रिएट हो, यहाँ पड़ी हुई है, अभी तक रन नहीं हो रही। रन करने के लिए मैंने आपसे कहा था लास्ट लेक्चर में कि एक मेथड यूज़ होता है, वो होता है स्टार्ट मेथड। लेकिन ये जो मेथड है ये एक्चुअली में थ्रेड क्लास का मेथड है, थ्रेड क्लास का। प्रीवियस एग्जांपल में मैंने जो आपको कराई है उसमें तो मैंने उसको एक्सटेंड किया था थ्रेड क्लास को, और इसलिए ईजिली मैं इस मेथड को यूज़ कर सकता था। लेकिन अभी आप नोटिस करें यहाँ तो थ्रेड क्लास का कोई जिक्र ही नहीं हुआ, तो फिर मैं इसको कैसे यूज़ करूँगा? अब ये मसला हो गया। दोबारा सुने, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थ्रेड क्लास जो थी वो एक्सटेंड करवाई थी, तो वो क्लास एक्सटेंड हुई थी तो उसका स्टार्ट मेथड मैं यूज़ कर सकता था, मैंने किया भी था लास्ट लेक्चर में। यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम रनेबल इंटरफेस को यूज़ कर रहे हैं, यानी थ्रेड क्लास का कोई जिक्र ही नहीं है। अब थ्रेड तो मैंने क्रिएट कर दी, लेकिन थ्रेड को अब मैंने स्टार्ट कैसे करना है, वो तो थ्रेड क्लास ही नहीं है। तो एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक थ्रेड क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, थ्रेड obj2 न्यू थ्रेड। मैंने इस थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया पूरा।
क्योंकि मुझे थ्रेड क्लास चाहिए ताकि मैं अपनी इस वाली जो अभी थ्रेड मैंने बनाई है उसको मैं रन कर सकूं। अब आई होप कुछ समझ आई है आप लोगों को कि मैं क्या बोल रहा था। मैं सिंपल ये बोल रहा था कि आपने थ्रेड को स्टार्ट करना होता है, तो थ्रेड को स्टार्ट करने के लिए आपको थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कोड लिखा है। मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके, अब एक काम करते हैं, हम इसे कहते हैं obj2 किसको रन कर दो, स्टार्ट को एक्टिवेट करो और थ्रेड को एग्जीक्यूट कर दो, बस सिंपल। अब तो सिंपल हो गया ना। मैंने obj2 को कहा कि तुम स्टार्ट मेथड यूज़ करो और मेरी थ्रेड को रनेबल फॉर्म में ले जाओ, एग्जीक्यूशन करवा दो। लेकिन अब प्रॉब्लम देखें क्या होता है जब मैं इसको रन करता हूँ। ये देख लें चाहिए मैंने कोड लिखा हुआ एक्चुअल थ्रेड वाला, लेकिन जब मैं इसको रन करता हूँ देखें क्या होता है। अब देखें कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा। देखें दोबारा प्ले करते हैं, यहाँ कोई आउटपुट नहीं आ रहा। हालांकि रन भी सही हो रहा है लेकिन कोई आउटपुट नहीं आ रहा। अब क्यों आउटपुट नहीं आ रहा, ये बड़ी कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को। सब कुछ ठीक जा रहा है, एरर भी नहीं है, फिर भी आउटपुट नहीं है। वो इसलिए क्योंकि अगर आप फोकस करें, आपने यहाँ पर जो थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया है और कहा है कि obj2 तुम स्टार्ट कर दो थ्रेड को, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है कि थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है, थ्रेड क्लास के अंदर जो रन मेथड है, वो जो लास्ट टाइम हमने किया भी था एग्जांपल में, ये उसको एग्जीक्यूट करने लगा है और उसमें तो कोई कोड ही नहीं है। हमारा कोड तो ऊपर बैठा हुआ है। सो अब गड़बड़ हो गई। अब मसला ये है कि थ्रेड क्लास कहती है कि अच्छा मैंने तो तुम्हारे वाले रन मेथड को एग्जीक्यूट करना है, अपने वाले को नहीं करना, अपने वाले में तो कोड ही नहीं है, कोड तो ये है। कहता है अच्छा तुमने तो अपनी थ्रेड बनाई हुई है और उसका रन मेथड। कहता है यार अब ये तो मसला है। तो कहता है ठीक है, तुम जब इसका ऑब्जेक्ट बना रहे होगे तो तुम बताओ कि तुम्हारी थ्रेड कौन हैंडल कर रहा है। हमारे ऑब्जेक्ट का क्या नाम है, obj। तो इसे मैं कहता हूँ obj वाली जो थ्रेड है उसको तुमने रन करना है, ठीक है ना। ये देखें obj को दिया हुआ है मैंने सारा रेफरेंस ने गेट किया हुआ है। सो इसका मतलब ये है कि जब आप थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे रनेबल इंटरफेस के थ्रू, सब कुछ जब बन रहा होगा, तो उस केस में आप बताओगे कि आप किस वाले रन मेथड को एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो और इसका रेफरेंस इसके पास है। ओके, सो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर प्रोवाइड कर दिया। लेट्स सी, अब देखते हैं क्या होता है। अब आप देखें ये रन होने लगा है, थ्रेड इज़ रनिंग यूजिंग इंटरफेस। सो बस एक छोटा सा पॉइंट है, वो ये है कि जब रनेबल इंटरफेस आएगा तो उस केस में आप लोगों ने थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाना है और ब्रैकेट के अंदर अपने obj को कह दें, यानी पुट कर दें, ताकि वो आपके मेथड को रन करे, ना कि अपने वाले को रन कर दे बैठ के। सो ये था हमारा रनेबल इंटरफेस के थ्रू थ्रेड को एग्जीक्यूट करना। टाइम कितना हो गया है, चलें अभी है। सो दोनों मेथड्स मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं, थ्रेड यूजिंग क्लास मेथड एंड थ्रेड यूजिंग रनेबल इंटरफेस। अच्छा, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स थी, एक छोटी छोटी लाइनें आपके सामने आ रही हैं, तो आपको अभी तक समझ नहीं आ रही होगी कि पैरेलल में क्या चीज़ एग्जीक्यूट हो रही है। एक्चुअली मेन भी चल रहा है और ये भी साथ में चल रहा है, तो अभी फुली अंडरस्टैंडिंग आपको शायद ना हुई हो। अभी नेक्स्ट एग्जांपल्स आपको कराऊंगा, उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी कि थ्रेड कैसे पैरेलल में चलती हैं। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। थैंक यू।